तसव्वुर करें, समंदर की गहरी स्याह लहरें अंधेरी गारों से टकरा रही हैं। फजा में एक अनजाना खौफ मुअल्लक है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी जमीन के नीचे एक ऐसी फौज कैद हेजस की तादाद इतनी ज्यादा है कि जब वो निकलेगी तो समंदर का पानी भी कम पड़ जाएगा। एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को निगल जाने के लिए सदियों से एक दीवार को चाट रही है। एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को निगल जाने के लिए सदियों से एक दीवार को चाट रही है। ये कोई हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसकी गवाही आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में दी गई थी। इस वक्त जब दुनिया ये समझती थी कि जमीन बस वही है जो आंखों से नजर आती है, आज हम इन अंधे मकामात की बात करेंगे जहां गूगल मैप्स भी नाकाम हो जाता है और जदीद टेक्नोलॉजी भी अंधी हो जाती है। आज बात होगी याजूज माजूज की और इस लोहे की दीवार की जो किसी भी दिन टूट सकती है। अब इस खौफनाक दास्तान को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। मदीना की खामोश फजा, सहाबा कराम की सादा सी महफिल। एक दिन अल्लाह के रसूल नींद से बेदार हुए। चेहरा मुबारक सर्ख था और ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज थे, अरब के लिए हलाकत है इस शर से जो करीब आ चुका है। ये सही बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर 3346। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुलियों से एक छोटा सा दायरा बनाकर दिखाया और फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सा शग्गाफ पड़ चुका है। लोग हैरान थे, दीवार कहाँ है, क्यों है? क्योंकि ये वो मखलूक है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से है और अपनी दरंदगी के लिए मशहूर रही है। कुरान मजीद सूरह कहफ में हमें सदियों पीछे जवाल हजरत जुल्करनैन करनीन के पास ले जाता है। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने हर चीज का सामान अता किया था। अपने तीसरे अजीम सफर में हजरत जुल्करनैन 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम तक पहुंचे जो खौफ में जकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, ऐ जौलपुर याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाते हैं, न हमारी फसलें महफूज हैं न हमारे बच्चे को। हम आपको ममाल दे, बस हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दी। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बस तुम अपनी ताकत से मेरी मदद करो। फिर लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, उन्हें आग में तपाया गया और उन पर पगला हुआ तानबा इंडेल दिया गया। यूं एक ऐसी दीवार बनी जो न जंग आलूद होती है न तोड़ी जा सकती है, और वो मखलूक उसके पीछे कैद हो गई। दीवार के पीछे रोज की जदोजहद, क्या आप समझते हैं वो वहां सो रहे हैं? नहीं। हदीस में आता है कि वो हर रोज इस दीवार को खोदते हैं। सारा दिन मेहनत के बाद जब सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, बस थोड़ा सा बाकी है, बाकी कुल खोदेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगली सुबह जब वो वापस आते हैं तो अल्लाह इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से जारी है और इसी तरह चलता रहेगा जब तक क़यामत करीब ना आ जाए। फिर एक सुबह ऐसी आएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका होगा, दजाल कत्ल किया जा चुका होगा। उस दिन उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल इंशाअल्लाह खोदेंगे। ये एक लफ्ज पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। आज इंशाअल्लाह कल बाकी काम मुकम्मल करेंगे। अगली सुबह दीवार वैसी ही होगी और वो बाहर निकल आएंगे। कुरान कहता है वो हर बुलंदी से फिसलते हुए नीचे आएंगे। पहला गरवा बहरा तबरिया से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। आखिरी गरवा कहेगा, शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो कत्ल और गारत करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, ये समझकर कि हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। जब कोई इंसानी ताकत उन्हें रोक न सकेगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तौर पर पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह किसी बड़े लश्कर को नहीं बल्कि एक छोटे से कीड़े को भेजेगा जिसे नगफ कहा जाता है।
ये उनकी गर्दनों में पैदा होगा और एक ही रात में करोड़ों की तादाद में वो सब हलाक हो जाएंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश बरसाएगा जो जमीन को शीशे की तरह साफ कर देगी। जमीन में ऐसी बरकत आएगी कि एक उनार का छलका एक पूरी जमात के लिए साया बन जाएगा। दोस्तों, याजूज माजूज का निकलना एक हक है। कुछ उलमा उसे सियासी फितना कहते हैं, कुछ उसे वही कैद मखलूक मानते हैं, लेकिन हकीकत वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई। सवाल ये नहीं है कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम आने वाले फितनों को पहचान सकें, क्योंकि जिस दिन वो दीवार टूटेगी, इस दिन तौबा का दरवाजा बंद होने के करीब होगा।